शेख हसीना को वापस भेजने की बात की गई थी, लेकिन शेख हसीना क्या वाकई में वापस जाना चाहती हैं? शेख हसीना ने अपने कार्यकर्ताओं को जो संबोधित किया उसमें उन्होंने मोहम्मद यूनुस और उनके ग्रामीण बैंक का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है कि बांग्लादेश लालमोनेर घाट, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की एक एयर स्ट्रिप है, एक एयर बेस है जिसका अंग्रेज इस्तेमाल किया करते थे, वो बहुत सही नहीं होती या सही नहीं है। तो बांग्लादेश ने अभी तक इनका कोई खंडन क्यों नहीं किया है? शेख हसीना ने क्या वाकई बांग्लादेश वापसी के संकेत दिए हैं? और अगर वो बांग्लादेश वापस जाने वाली हैं या सोच भी रही हैं तो ये उनके लिए कितना मुश्किलों भरा हो सकता है? ये हो सकता है, मुश्किलें बहुत सारी हैं। अभी तो बांग्लादेश के अंदर तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। बांग्लादेश में चुनाव कब होंगे, किन हालात के अंदर होंगे, अंतर्राष्ट्रीय नजरें बांग्लादेश के अंदर क्या होंगी, किस तरीके से होंगी। बांग्लादेश और भारत की सीमा पर बहुत कुछ हो रहा है। इनफैक्ट इस पूरे रीजन के अंदर, यानी चीन, बांग्लादेश, भारत और ये जो भारत का लुक ईस्ट का हिस्सा है, इस पूरे पूर्वी मोर्चे के ऊपर इस समय बहुत उथल पुथल देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इस बयान की तरफ, क्योंकि शेख हसीना ने अपने कार्यकर्ताओं को जो संबोधित किया उसमें उन्होंने मोहम्मद यूनुस और उनके ग्रामीण बैंक का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है। और इस कच्चा चिट्ठा खोलने के साथ साथ उन्होंने जो है ये भी संकेत दिए हैं कि मैं वापस आ सकती हूं। साथ ही जो उनका बयान कोट हो रहा है, बांग्लादेशी मीडिया से लेकर सब जगह चल रहा है, उनके इस बंगाली के इस संबोधन के अंदर इस बात के भी सुर हैं कि शायद अल्लाह ने मुझे इसीलिए जीवित रखा है, मैं वापस आ सकती हूं। यानी टाइगर अभी जिंदा है की तर्ज के ऊपर शेख हसीना दहाड़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी मोहम्मद यूनुस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात की गई थी, उस मुलाकात के अंदर प्रत्यर्पण मांगा गया था। शेख हसीना को वापस भेजने की बात की गई थी, लेकिन शेख हसीना क्या वाकई में वापस जाना चाहती हैं? और अगर वो वापस जाना चाहती हैं तो वो किस भूमिका में वापस जाएंगी? क्या वो वापस जाकर चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि उनके बेटे ने जब अगस्त 2024 के अंदर तख्ता पलट हुआ था, जब वो भारत आई थी, वो हालात आपको अच्छी तरीके से याद है पल्लवी। लेकिन उस हालात के अंदर सजीब जावेद, जो कि शेख हसीना का बेटा है, उसकी तरफ से बयान आया था। करीब 77 साल से ज्यादा की उम्र है शेख हसीना की, और उस समय तक जो सजीब वाजेद हैं उनकी तरफ से बयान आया था कि अब लगता नहीं है, शेख हसीना और हमारे परिवार ने सब कुछ दिया है बांग्लादेश के लोगों के लिए, लेकिन जिस तरीके का बर्ताव मिला, जिस तरीके का व्यवहार हुआ, उसके बाद लगता नहीं है कि वो वापस जाएंगे। लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदला है बांग्लादेश के हालात में ही नहीं, बल्कि अमेरिका के अंदर जो राजनीति का बदलाव हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आए हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सवालों पर कहा था कि बांग्लादेश हमारे लिए हमें लगता है कि इस मामले पे ज्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री यहां बैठे हुए, वो लगातार बांग्लादेश को देख रहे हैं। बांग्लादेश के मुद्दों पर अगर हमें कुछ जानना है, पूछना है, तो हम प्रधानमंत्री से जान लेते हैं, पूछ लेते हैं। यानी एक तरीके से अमेरिका ने इसे वाया इंडिया करार दे दिया था। यह बड़ा झटका था मोहम्मद यूनुस के लिए। मोहम्मद यूनुस ने बिम्स्टेक की बैठक के अंदर कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात के बाद ये जो बयान आए हैं, इन बयानों के साथ साथ ये बयान भी बहुत चर्चा में आया, जिसको लेकर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, जहां भारत को लैंडलॉक्ड कंट्री बताते हुए भारत के उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, 7 बहनें कहा जाता है, उनको लेकर जिस तरीके का आपत्तिजनक बयान मोहम्मद यूनुस की तरफ से आया था, उस बयान के बावजूद भारत ने धैर्य रखा, मुलाकात की। लेकिन उसके साथ साथ अब जो खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश लालमोनेर घाट, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की एक एयर स्ट्रिप है, एक एयर बेस है जिसका अंग्रेज इस्तेमाल किया करते थे, वो लालमोनेर घाट का जो इलाका है, वो जो एयरबेस है उसे चीन की मदद से डेवलप कर सकता है। और न केवल चीन की मदद से पल्लवी, बल्कि वहां पर JF-17 और JF-10 जो पाकिस्तान के पास हैं, चीन के लड़ाकू विमान, उनको तैनात किया जा सकता है। और साथ ही उसकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान से जो फौजी दल है वो बांग्लादेश आ सकता है। ये तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया में चल रही हैं। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि अगर ये रिपोर्ट्स सही नहीं होती या सही नहीं है, तो बांग्लादेश ने अभी तक इनका कोई खंडन क्यों नहीं किया है? इसलिए बांग्लादेश की ये जो चुप्पी है, ये इन सवालों को और गहरा करती है। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि ये किस इलाके की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस बयान का मैंने आपसे जिक्र किया था, वो 7 सिस्टर्स वाला, वो 7 बहनों वाला, जरा नक्शे के ऊपर इस इलाके को समझ लीजिए। ये बांग्लादेश देख रही हैं आप, और ये बांग्लादेश का सिलीगुड़ी बॉर्डर से बिल्कुल लगा हुआ ये इलाका है। ये जो रेड डॉट आप देख रही हैं, ये जो इलाका है, ये इलाका है। अगर हम इसे जूम करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये भारत के लिए कितना संवेदनशील हो सकता है कि इस इलाके पर अगर
चीन और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश की मदद से एक एयरबेस बना रहे हैं, जो कि ये आप देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच की, उससे बिल्कुल सटा हुआ एयरबेस है। इसे लाल मोनीर हाट कहा जाता है। तो इस लाल मोनीर हाट के इलाके के अंदर, अगर ये भारत के कूच बिहार इलाके के ठीक अक्रॉस है, बोंगईगांव जो है असम का, वो वहां से बिल्कुल नजदीक में है। और सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये भारत के लिए सामरिक लिहाज से बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है भारत के लिए। और भारत ने भी यहां पर अपना जो फोर्टिफिकेशन है वो मजबूत किया है पिछले कुछ समय से, क्योंकि भारत ने S-400 को यहाँ पर तैनात किया है। इसके अलावा जो राफेल लड़ाकू विमान है, उसका बेस भी यहाँ पर तैयार किया गया है इस रीजन के अंदर, ईस्टर्न कमांड की जो भारतीय वायुसेना की है। तो इसलिए इस इलाके के अंदर काफी कुछ जो है वो चल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।